हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू तमर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं आज तमर एंड एक बार फिर आप लोगों के लिए जो है आरबीसी बोर्ड जो है हिंदी मीडियम वालों के लिए जो कुछ इम्पोर्टेंट नेविगेशंस है उनको ला रहा हूं। यस, ध्यान रखिए, मैं आपको जो है ये निश्चिंत रहिए और कॉन्फिडेंटली आपको ये कह रहा हूँ कि जो मैं आपको यहाँ पे कुछ नेविगेशंस वगैरह जो करा रहा हूँ ऑलमोस्ट आपको जो ऑलमोस्ट दैट मीन्स 80 to 90% आपके जो क्वेश्चन जो है इन्हीं टॉपिक्स या ये जो मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, नाम अभिक्रिया लिखा रहा हूँ या इसके अलावा और भी जो वीडियोस अपलोड करूँगा उनमें ही मिलेंगे आपको। इससे कोई भी बाहर जो है क्वेश्चन नहीं मिल सकता है। हो सकता है थोड़ी बहुत कुछ लैंग्वेज है उसको चेंज कर कैसे कर दिया जाए, बट आपको जो क्वेश्चन जो है उसी पैटर्न के उसी टाइप के मिलेंगे। तो कंटिन्यू जो है आप मेरे साथ रहेगा और पूरा भरोसा रखिएगा मेरे पे कि मैं आपको जो है कुछ अच्छे स्कोर या टारगेट तक पहुंचा पाऊँ। तो देखते हैं, इससे पहले हमने एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो है नाम अभिक्रिया पढ़ाई थी। यस, इतनी इस चैप्टर में जितनी भी थी उसके बारे में पढ़ाया था। आज जो है कुछ मैकेनिज्म है, कुछ रिएक्शन जो है जिसको थोड़ा सा डिटेल से और स्टडीज करते हैं। यस, सो लेट्स स्टार्ट रिमेनिंग सम रिएक्शंस ऑफ दैट चैप्टर्स। तो आज की जो पहली रिएक्शन हमारी है वो क्या है, एल्डोल संघनन या एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी रूप में जो आपको जो है एल्डोल संघनन का जो क्वेश्चन जो है प्रश्न जो है पूछा जाएगा बोर्ड में। इसी रिएक्शन के आधार कभी एक बार सीधी रिएक्शन पूछ लेते हैं, कभी पर क्या होता है रिएक्शन को कंप्लीट करना होता है। यस, कि उत्पाद क्या बनेगा, कुछ लिख दिया है, मैं उत्पाद का पता करना है। यस, तो किसी न किसी रूप में जो है आपको अभिक्रिया पूछा जाएगी यहाँ पे। तो आज का हमारा पहला जो है वो एल्डोल संघनन अभिक्रिया। यस, एल्डोल कंडेंसेशन। सबसे फर्स्ट तो आपको याद रखना है कि एल्डोल संघनन जो होता है कौन से संघनन का बेसिकली मीनिंग होता है। सिंपली आपने जो पढ़ा है संघनन के बारे में क्या पढ़ा है, संघनन का सिंपली जो है सामान्य जो मतलब होता है आपस में टू या ज़्यादा जो यौगिक होते हैं अणु होते हैं जब स्पीसीज होती है उसका आपस में क्या होना है, जुड़ना, जुड़ने को क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन जो कौन से यौगिक जो होते हैं, एल्डोल संघनन जो होते हैं कौन से यौगिक जो होते हैं वो शो करते हैं। यस, उसके बारे में देखते हैं। नॉट पर ध ख थोड़ा सा जो है हिंदी में ध्यान रखना। एल्डोल संघनन, तो सबसे पहले जो है आपको बात ये ध्यान रखनी है कौन से कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं का जो है एल्डोल संघनन शो करते हैं, अभिक्रिया जो है दर्शाते हैं। तो कौन करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें क्या हो कम से कम एक अल्फा मिथाइल ग्रुप हो। कार्बोनिल यौगिक जिसमें क्या हो कम से कम एक अल्फा मिथाइल ग्रुप हो, वो एल्डोल अभिक्रिया शो करते हैं, एल्डोल संघनन अभिक्रिया शो करते हैं। अल्फा मिथाइल ग्रुप का मतलब क्या होता है इसको समझिएगा। एल्डिहाइड्स एंड एवं कीटोन जिसमें कम से कम एक ये CH3 इसको बोलते हैं मैथिल, इंग्लिश में मिथाइल बोलते हैं, हिंदी में अगर मैं मिथाइल भी लिख रहा हूँ तो आपको ये मैथिल ही समझना है। मैथिल समूह कार्बोनिल कार्बन के साथ जुड़ा हुआ।
यस, एक मैथाइल ग्रुप कह सकते हैं या एक्टिव हाइड्रोजन भी अपन कंसिडर कर सकते हैं। यस, मिथाइल ग्रुप कंसिडर करिए। मिथाइल ग्रुप की जगह आप ये भी यूज ले सकते हो, क्या कंसिडर करते हैं, सक्रिय हाइड्रोजन, या फिर उसको क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन कंसिडर करेंगे। इसकी जगह जो आप इसको भी यूज़ ले सकते हो। आप ज़्यादातर हो सके तो इसी को ही देखना होता है, सक्रिय हाइड्रोजन को ही देखना होता है। ऐसा नहीं कि ये जो गलत लिखा है गलत नहीं, इसको भी ध्यान रखिएगा। मिथाइल, अब क्योंकि यहाँ पे ये मिथाइल है, मिथाइल की जो हाइड्रोजन इसको अपन सक्रिय हाइड्रोजन बोलते हैं। तो अपन सामान्यतः क्या बोलते हैं, कार्बोनिल समूह या कंपाउंड जो होते हैं उसमें क्या हो, कम से कम एक क्या हो, अल्फा यानी सक्रिय हाइड्रोजन जो होता है इसको अपन अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। अब देखिए अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, यस, ये ध्यान रखना, अल्फा हाइड्रोजन को ध्यान रखना है। अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है इसको समझिएगा पहले। अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करूं तो कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होते हैं, यौगिकों में क्या होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन है, इसको अपन बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक बोलते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन जो इसमें जो क्रियात्मक समूह जो होता है आपको ध्यान रखना है क्या होता है, ये क्रियात्मक समूह है। यस, अभी कार्बन की जो दो संयुक्ता है, एक अगर मैं हाइड्रोजन से पूरी करता हूँ, दूसरी मैं किससे कर रहा हूँ, कोई भी एल्किल ग्रुप है उसको जोड़ देता हूँ। जैसे एल्किल ग्रुप में मैंने लिया है मिथाइल ग्रुप, तो ये क्या बना, एल्डिहाइड बना है। यस, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि अल्फा एच के लिए क्या लेंगे, अब ये कार्बन है, ये कार्बन जो मैं ले रहे इस कार्बन को मैं कंसिडर करूँगा, क्या करूँगा, ये कार्बोनिल कार्बन, ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है। दिस इज अ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। और कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप वाला जो कार्बन जो होता है, ये इस कार्बन को हम बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन। ये कार्बन है, इसको बोलते हैं अपन कार्बोनिल कार्बन बोलते हैं। ये जो है ग्रुप है इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल क्रियात्मक समूह। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जो समूह जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसको अपन बोलते हैं कार्बोनिल क्रियात्मक समूह। यस, अब कार्बोनिल क्रियात्मक समूह के साथ में जो उसका जो कार्बन होता है इसको बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन। अब हमें एल्डो संघनन कौन से यौगिक जो होते हैं, कौन से कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, यौगिक होते हैं, शो करते हैं, तो आपको क्या देखना है, ये कार्बोनिल कार्बन है। कार्बोनिल कार्बन के साथ जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो होता है इसको बोलते हैं अल्फा। ये कार्बन है, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है, इस हाइड्रोजन को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। बस आपको यही याद रखना है। कार्बोनिल यौगिक जिसमें क्या हो, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, ये आपको ध्यान रखना है। कम से कम एक सक्रिय यानी अल्फा हाइड्रोजन हो, वो क्या करते हैं, तनु हाइड्रो जो है क्षारीय माध्यम जो होता है, तनु क्षारीय माध्यम होता है, तनु बेश है, उसकी उपस्थिति में क्या होता है, इसका संघनन होता है। संघनन होकर क्या बनाता है, जो यौगिक बनाता है वो एल्डोल संघनन उसको बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोबारा एक बार समझिएगा। कार्बोनिल, ये तो क्रियात्मक समूह उसको बोलते हैं कार्बोनिल क्रियात्मक समूह। कार्बोनिल क्रियात्मक समूह के साथ जो जुड़ा हुआ था कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो एल्डोल संघनन कौन से यौगिक शो करते हैं, कार्बोनिल यौगिक जिसमें क्या हो, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, वो क्या होता है, तनु NaOH ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं। उसकी उपस्थिति में क्या होता है, इसका एक मध्यवर्ती जो यौगिक बनता है उसको बोलते हैं एल्डोल यौगिक बोलते हैं। और उस एल्डोल यौगिक का हम क्या कर रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, ताप अपघटन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है वहाँ से, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो होता है असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है। कैसे मिलता है उसको मैं आगे कराता हूँ। यस, ये तो मैंने लिया है एल्डिहाइड लिया है, ये कौन सा है, एल्डिहाइड बोलते हैं इसको। अगर मैं कीटोन की बात करूँ, मैंने बोला कि कीटोन जो है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को ही कार्बोनिल यौगिक बोलते हैं। ये कार्बोनिल कार्बन है, इस कार्बोनिल कार्बन की दोनों संयोजकता जो होती है क्या होती है, एल्किल ग्रुप होता है, हाइड्रोकार्बन है, उससे क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है, कंप्लीट हो रही है, तब ये क्या बना, कीटोन बना है। वही सेम का सेम दिस इज ये कार्बोनिल क्रियात्मक समूह है, सी को कार्बोनिल क्रियात्मक समूह बोलते हैं। ये कार्बोनिल कार्बन है, इस कार्बोनिल कार्बन के साथ में क्या होता है, ये अल्फा कार्बन और इधर भी अल्फा कार्बन है। और अल्फा कार्बन के साथ जो जुड़े हुए हाइड्रोजन जो होते हैं, इस हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ये भी हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने थे, 3 अल्फा हाइड्रोजन थे। तो ये क्या करते हैं, एल्डोल संघनन अभिक्रिया दर्शाएंगे।
यस। अब कैसे करते हैं, क्या होता है एल्डोल संघनन अभिक्रिया में, किस टाइप की होती है? तो एल्डोल संघनन में होता क्या है, यस, अगर मैं यहाँ पे हमेशा एक तो आपको ध्यान रखना है कि एल्डोल संघनन का मतलब होता है जुड़ना आपस में। जोड़ने के लिए हमें कम से कम 2 अभिकारक तो चाहिए होते हैं, यानी अभिकारक के 2 मॉलिक्यूल तो चाहिए होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं अगर एल्डिहाइड को ले रहा हूँ या फिर कीटोन को ले रहा हूँ, इनका मैं क्या करा रहा हूँ, इनके 2 मॉलिक्यूल्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, संघनित कराना पड़ेगा, मतलब इसको जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ेंगे, जैसे मैं यहाँ पे एल्डिहाइड ले रहा हूँ तो मैंने ये लिया है एल्डिहाइड, एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड, मैं दूसरा और मॉलिक्यूल ले रहा हूँ एल्डिहाइड का। संघनन में हमेशा 2 मॉलिक्यूल यूज लेना है, नाम से पता चला कि एल्डोल संघनन। मैंने दूसरा ये एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ले लिया, वही सेम का सेम लिया है। अब मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, एक हाइड्रोजन को मैं मैग्नीशियम को समझाने के लिए आपको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा। यस, जब बॉन्ड जो होता है क्या होता है, द्रव्य बॉन्ड होता है, उस केस में जो होता है क्या होता है, पोलर बॉन्ड के केस में क्या होता है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होना, शिफ्टिंग होना, ट्रांसफर होना, किसकी ओर, ऑक्सीजन के ऊपर। क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है क्या होता है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। इस वजह से यहाँ से ये पाई बॉन्ड जो होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं किसके ऊपर, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो इसमें क्या होगी, पोलैरिटी होगी पार्शियली पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा, मैं जो माध्यम ले रहा हूँ क्या ले रहा हूँ, तनु, NaOH हो सकता है या फिर क्या है KOH है। डाइल्यूट लेना है, ध्यान रखना है, डाइल्यूट क्षारीय माध्यम यूज लेंगे। यस, NaOH लिया है, यहाँ पे क्या होता है, बेस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो 2 यौगिक अपने लिए है, 2 मॉलिक्यूल लिए है एल्डोल के, दोनों सेम मैंने कंसिडर किया है पहले तो। यस, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस चार्ज होने की वजह से ये क्या कर रहा है, अब ये जो यौगिक जो होता है किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। और यहाँ पे ये प्रोटॉन जो होता है इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, और प्रोटॉन का ये जो बॉन्ड जो होता है इसके ऊपर माइनस आ गया। यस, अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है H+ के रूप में जो है कहाँ पे आ जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। और ये जो पूरा का पूरा ग्रुप जो है क्या है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, मतलब ये क्या है, नाभिक स्नेही का काम कर रहा है। नाभिक स्नेही का होता है इलेक्ट्रोफिलिक जो सेंटर होता है वहाँ पे अटैच हो गया। क्या बना दो, इसका जो यौगिक है मध्यवर्ती बना दो, क्या बन रहा है, CH3 CH और ये O। कौन सा दूसरा ग्रुप जुड़ा है, ये पूरा का पूरा क्या है, यहाँ पे नाभिक स्नेही का काम कर रहा है। नाभिक स्नेही किसके साथ जुड़ा, कार्बन के साथ, ये CH2। यस, यहाँ पे इसको अपन क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, ये कार्बन जो है क्या है, बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन के साथ में क्या है, एल्कोहल है, हाइड्रोक्सी ग्रुप बना है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एल्डोल संघनन में जब मध्यवर्ती यौगिक बनता है उसको क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ही बना है। अगर हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे एल्डिहाइड ले रहे हैं, और कीटोन अगर हम लेते हैं तो क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। ये जो मध्यवर्ती बना है इसको क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। यस, यहाँ से ये जो रिएक्शन इसको बोलते हैं एल्डोल अभिक्रिया। यहाँ से यहाँ तक जो अभिक्रिया इसको क्या बोलेंगे, एल्डोल अभिक्रिया बोलते हैं। और इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्कोहल है, इसका मैं क्या कर रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ, मतलब इसका क्या कर रहा हूँ, तापीय अपघटन करा रहा हूँ। तो तापीय अपघटन कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे अल्फा बीटा विलोपन होता है, विलोपन का मतलब होता है अल्फा से क्या मिलेगा, पानी माइनस हो जाएगा। यस, अगर अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, या बीटा विलोपन कह सकते हैं, अल्फा बीटा विलोपन विलोपन कह सकते हैं। ये बीटा हाइड्रोजन है, कार्बन है, बीटा कार्बन के साथ क्या है, OH है, और ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन है। तो अल्फा से हाइड्रोजन जाएगा, बीटा से क्या जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप जाएगा, एलिमिनेट होगा, किसके फॉर्म में, विलोपित होगा, किसमें, पानी के रूप में। पानी मॉलिक्यूल ये बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड जो होता है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा विलोपन होने के बाद में। यहाँ का जो प्रोटॉन का एक बॉन्ड होता है यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो उत्पाद में क्या मिलेगा, CH3 CH, जहाँ से विलोपन हो रहा है दोनों के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड आ जाएगा।
एक ओ एच यहाँ से डेवलप हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन हो गया, ओ एच और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना दिया, पानी यानी वाटर मॉलिक्यूल बना दिया है। क्या बना, CH2O, और प्लस हमने लिखा है तो लिख दिया। यस, इसको अपन क्या बोलते हैं, असंतृप्त एल्डिहाइड। यस, क्या बोलेंगे, असंतृप्त एल्डिहाइड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये अल्फा कार्बन है और ये क्या है, बीटा कार्बन है। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। किसको अल्फा बोलेंगे, किसको बीटा बोलेंगे, जिस कार्बन के साथ जो है फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, ये फंक्शनल ग्रुप है, उसके जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन है, उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा के बाद का जो बीटा कार्बन, गामा, डेल्टा, लैम्डा, इस फॉर्म होता है। तो ये असंतृप्त बन रहा है, मतलब क्या है, डबल बॉन्ड आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड। ये जो प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ से जो अभिक्रिया हो रही है, ये जो बन रहा है उत्पाद किसके अकॉर्डिंग बनता है, इसको बोलते हैं एल्डोल अभिक्रिया। थोड़ा सा नाम याद रखना, यहाँ से जो पहले जो स्टेप में जो उत्पाद बन रहा है, ये जो उत्पाद बन रहा है इसको बोलते हैं एल्डोल अभिक्रिया। और यहाँ से जो ये उत्पाद बन रहा है इसको बोलते हैं एल्डोल संघनन। पूरी जो अभिक्रिया ये है एल्डोल संघनन। यस, अब आपको क्या करना है, वर्ड के फॉर्म में लिखना, तो क्या लिखेंगे, एल्डोल अभिक्रिया होते क्या है, तो क्या लिखना है, कार्बनिक यौगिक में क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन, जिसमें क्या हो, कम से कम एक सक्रिय हाइड्रोजन यानी अल्फा हाइड्रोजन हो। वो क्या होते हैं, तनु NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसकी उपस्थिति में क्या होते हैं, संघनित होकर क्या बनाते हैं, मध्यवर्ती एल्डोल उत्पाद बनाते हैं। उस एल्डोल उत्पाद का हम क्या कर रहे हैं, तापीय अपघटन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। इस अभिक्रिया हम क्या बोलेंगे, एल्डोल अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, एल्डोल अभिक्रिया बोलते हैं। यस, कौन शो करते हैं, कार्बनिक यौगिक। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना, मिथाइल मैंने लिखा है, मिथाइल की जगह सक्रिय हाइड्रोजन को कंसिडर करना है। यस, हालांकि दोनों ही राइट है, बट हो सके तो आपको इसको ही यूज लेना है। तो क्या लिखेंगे, कार्बनिक यौगिक जिसमें क्या हो, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन या सक्रिय हाइड्रोजन हो, क्या कर रहा है, तनु NaOH या KOH के साथ में क्या कर रहे हैं, स्वतः संघनित हो जाता है। यस, तो क्या बनता है, एल्डोल बनाता है। फिर उसका तापीय अपघटन करते तो क्या बनता है, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड बनता है। अगर मैं यहाँ पे एल्डिहाइड की मॉलिक्यूल लिए तो क्या मिला, एल्डिहाइड मिला है। अब मैं कीटोन को लेके कराता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, कीटोन मिलेगा। और इसकी जो है रिएक्शन अभिक्रिया जो होती है, मैकेनिज्म जो होती है, वो भी पूछ सकते हैं। यही इसकी पार्ट है, इसकी फॉर्म लिखना आपको। यस, ये तो मैंने यहाँ पे क्या लिया था, क्रियात्मक समूह में एल्डिहाइड लिया था। अगर मैं कीटोन लेके एल्डोल को एक्सप्लेन करूँ, यस, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही एल्डोल संघनन अभिक्रिया शो करते हैं। अगर मैं कीटोन को ले रहा हूँ तो वही मुझे वापस 2 मॉल ही लेने पड़ेंगे। ये मैंने लिया है कीटोन, कीटोन में क्या लिया मैंने, एसीटोन। यस, ये क्या लिया है, एसीटोन, ये कीटोन है। एक मॉल ये है और दूसरा मॉल एक और लेते हैं। हमेशा सेकंड मॉल को आप एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आप इजीली समझो। यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे CH3 है, लेकिन एक हाइड्रोजन को मैंने ये लिखा क्योंकि हमें क्या करना है, उसको ट्रांसफर करना है। इससे हमें क्या मिलता है, दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल जो होता है क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोस्नेही का काम करता है। कैसे इलेक्ट्रोस्नेही का काम करता है, दोबारा इसको एक बार समझ लेते हैं। नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रोस्नेही आपको पता ही है, जिसके पास में माइनस चार्ज होता है, ये क्या करता है, एक प्रोटॉन को लूज कर देता है। जिस किसकी उपस्थिति में, जो अपने क्षारीय माध्यम लिया है, तनु NaOH लिया है, वो विलयन क्या करता है, यहाँ से प्रोटॉन को एक लूज करेगा। लूज करने के बाद में क्या बना, ये जो पूरा यौगिक बना है, माइनस चार्ज वाले जो भी
स्पीसीज होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है नाभिक स्नायु। अब ये क्या है, एक नाभिक स्नायु है। यस, तो यहाँ से हमें क्या मिला, नाभिक स्नायु। हमारा काम क्या होता है, इसको शिफ्ट कर देते हैं। जिसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन होता है उसकी शिफ्टिंग होती है, माइनस चार्ज आएगा। जिससे दूर जा रही है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पे ये नाभिक स्नायु क्या करेगा, वही ये H अलग हो गया, H अलग होकर क्या बना दिया, H प्लस। यही H प्लस होता है, क्या करेगा, जो O माइनस उसके साथ अटैच हो गया, और इसके ऊपर क्या आएगा, यही माइनस चार्ज, ये माइनस क्या करेगा, प्लस के साथ अटैच हो गया। किसकी उपस्थिति में, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड ये है, तो क्या बना, एज इट इज ग्रुप को इसके साथ अटैच कर दो। CH3 यहाँ पे क्या है, O था, O के साथ H अटैच होकर क्या बना दिया, OH बना दिया। फिर इस कार्बन के साथ क्या है, मिथाइल ग्रुप है, मैं इस मिथाइल ग्रुप को यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर ये एज इट इज पूरा का पूरा ग्रुप क्या हो गया, इस कार्बन के साथ जुड़ रहा है, कौन सा ग्रुप, CH2CO, तो मैंने जोड़ दिया। ताकि आपको कलर चेंज करके लिख रहा हूँ, ये H कौन सा है, ये वाला H है। यस, ये रेड से लिखा, मतलब ये हाइड्रोजन कौन सा है, यही हाइड्रोजन है, और बाकी ग्रुप जो ही आ रहा। क्या बना, एल्डोल। ये अभिक्रिया इसको बोलते हैं एल्डोल अभिक्रिया। नाम इसका क्या है, अल्फा, ये अल्फा ही बीटा है, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना है। यस, ये क्या बना है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना है। अगर अपन कीटोन लेते हैं, एल्डिहाइड हमने लिया था फर्स्ट स्टेप में, तो क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना था। इसको हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बोलते हैं इसको। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन के साथ क्या है, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, एल्कोहलिक ग्रुप आ गया, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बोलेंगे। यस, यहाँ सत्य ये अभिक्रिया इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एल्डोल अभिक्रिया। यस, ये मध्यवर्ती बना है एल्डोल अभिक्रिया। अब इसका अपन क्या करते हैं, तापीय अपघटन करते हैं। मतलब इसको क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। हीट देंगे तो क्या होगा, वही अल्फा बीटा विलोपन होगा। ये अल्फा है, ये बीटा है। अल्फा से क्या जाएगा, OH जाएगा, बीटा से क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। यस, अल्फा से क्या जाएगा, ये OH अल्फा से गया, बीटा ये बीटा से क्या जाएगा, एक हाइड्रोजन जाएगा, इनके बीच में क्या आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या बना, CH3C H3 CH CH3, ये बना उत्पाद। क्या बोलेंगे इसको, ये अल्फा है, बीटा है, अनसैचुरेटेड असंतृप्त, अल्फा बीटा अनसंतृप्त कीटोन बना। एल्डिहाइड में लिया तो क्या बना था, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड बनाता है। यहाँ पे क्या बना, कीटोन बना है। इसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, एल्डोल संघनन। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही अभिक्रिया शो करते हैं, कौन सी, एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन अभिक्रिया प्लस वाटर जो है, पानी है, जल का ही कण जो है मुक्त होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना एल्डोल संघनन क्या होता है। ये जो एल्डोल अपन ने ली थी, क्या ली थी, समान दोनों जो उत्पाद लिए थे, क्या लिए थे, समान परमाणु अणु यौगिक लिए थे। यस, समान जो है मॉलिक्यूल लिए थे, इसके कंपाउंड लिए थे। अगर हम क्या कर रहे हैं, कभी कभार एक मैंने ये एल्डिहाइड लिया, दूसरा मैंने कीटोन लिया है, या दो अलग अलग इनिशियली यौगिक लेते हैं, उस केस में जो है इसका जो नाम जो होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। उसको अपन क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल संघनन बोलते हैं। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा एल्डोल संघनन की। तो आई होप कि आपको जो है ये तो समझ में आया होगा।
एल्डोल संघनन क्या होता है, दोबारा एक बार इसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा, इसको समझ लीजिएगा क्या होता है। कार्बनिक यौगिक जिसमें क्या हो, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। यस, कार्बोनिल यौगिक में क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को अपन क्या बोलते हैं, कार्बोनिल यौगिक बोलते हैं। कार्बोनिल यौगिक जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। तनु NaOH या KOH माध्यम में क्या करते हैं, आपस में स्वतः अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, संघनित होकर क्या बनाते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन मध्यवर्ती बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं एल्डोल अभिक्रिया बोलते हैं। और उसके बाद में क्या करते हैं, जब अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी का हम क्या कर रहे हैं, तापीय अपघटन करते तो हमें क्या मिलता है, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं एल्डोल संघनन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, एल्डोल संघनन अभिक्रिया बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर मैं इसी का अगला पार्ट लेता हूँ, यहाँ पे मैंने दोनों क्या लिए थे, सेम लिए थे। अब आपको जो यहाँ से सवाल कैसे पूछा जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आपको ये दे रखा है CH3CHO और लिखा है, आपको क्या दिया है, तनु NaOH दे रखा है। आपको पूछा है, क्या पूछा है, ए सिर्फ हीट का सिंबल दे रखा है, तापीय अपघटन, और बी आपको समझना चाहिए ये क्या है, एल्डिहाइड और इसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, और किसके साथ रिएक्शन की, तनु के। यहाँ पे ऐसा 2 मोल वगैरह ऐसा नहीं दिया होगा, या फिर दिया तो कहा कि ऐसा ही लिखा होगा, जो मैंने एक्सप्लेनेशन करके बताया है वैसा नहीं दिया होगा। यस, ये एल्डिहाइड है, इसके साथ में अल्फा H है, क्या करेगा, तनु NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या बनेगा, उत्पाद ध्यान रखना है, जब भी देखना है डबल कार्बन का उत्पाद बन रहा है, यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन का अभिकारक है, उत्पाद में जब भी डबल कार्बन बन रहे हैं, कभी कभी उत्पाद भी दिया होता है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है, तो हमेशा क्या होगा, एल्डोल संघनन होगा। तो इसके थ्रू आपको जो ये कन्वर्ट करने के लिए भी पूछ सकते हैं कि इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ए जो मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, यस, बीटा हाइड्रोक्सिक एल्डिहाइड मिला है। इसका मैंने क्या किया है, तापीय अपघटन किया, तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। ये अल्फा ही बीटा है, एलिमेंट होगा क्या, वाटर, तो क्या मिलेगा, बी जो उत्पाद मिलेगा, क्या मिलेगा, यस। तो ये आपको समझना है। ये देखिए उत्पाद जो है इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें सिर्फ कितने हैं, क्रिया कारक में सिर्फ 2 ही कार्बन है, मतलब डबल कार्बन का क्या मिला है, उत्पाद मिला है। अभी क्रिया में आपको क्या पूछते हैं, सामान्यतः आपको ये पूछ सकते हैं, इसको परिवर्तित करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, एसिड एल्डिहाइड है, एसिड एल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है किसमें, मैथ एथ प्रोफ ब्यूट टू इन 1 अल में चेंज करना है। तो कन्वर्जन के लिए क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। यस, ये सिंपल, इसको अपन बोलते हैं सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। अगर मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, इसी का ही पार्ट है, एल्डोल का ही है, इसको कंसिडर करते हैं मिक्स्ड एल्डोल, यानी मिश्रित जिसको बोलते हैं। ये तो सिंपल थी, साधारण जो है सिंपल थी। अब हम क्या कर रहे हैं, मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन ले रहे हैं। संघनन का ही पार्ट है मिक्स्ड एल्डोल संघनन, यानी मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ से पूछा तो 3 नंबर का सवाल पूछते हैं। आपको क्वेश्चन क्या पूछा कि ये पूछा कि मिक्स्ड एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या होती है, या उसे क्या समझते हो और इससे क्या करना है। इसके जो संभव जो उत्पाद बनते हैं कितने बनते हैं, टोटल हमें 4 प्रकार के उत्पाद मिलते हैं। तो उस उत्पाद को बताना है कि उसकी उत्पाद की संरचना और उसका IPC नाम बताना है। तो मिक्स्ड एल्डोल का मीनिंग होता है, एल्डोल संघनन जो होता है किसके बीच में होता है, अगर अपन एक तो एल्डिहाइड लिया, दूसरा क्या लिया है, कीटोन लिया है। जब अपन 2 अलग अलग क्रिया कारक यूज लेते हैं, मिक्स्ड एल्डोल का मीनिंग होता है हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 अलग अलग क्रिया कारक लेते हैं। 2 अलग अलग क्रिया कारकों में कैसे, जैसे लिया मैंने
एक तो मैंने लिया है एल्डिहाइड और दूसरा मैं क्रियाकारक यहाँ पे एल्डिहाइड ना लग के मैं क्या ले रहा हूँ, कीटोन ले रहा हूँ। दो अलग कार्बोनिल यौगिक लिए मैंने। ये मैंने लिया है कीटोन, तो ये एल्डिहाइड है, ये क्या है, कीटोन है। जब दो अलग अलग यौगिकों के बीच में क्या होना, एल्डोल संघनन होना। सिंपल एल्डोल में क्या होता है, दोनों के सेम लिए थे, दोनों कीटोन है तो कीटोन लिए, यहाँ पे भी एल्डिहाइड थे तो एल्डिहाइड लिए, लेकिन एक अपने यहाँ पे क्या लिया है, एल्डिहाइड लिया, दूसरा क्या लिया हमने, कीटोन लिया है। इनके बीच में इसको अपन बोलते हैं क्रॉस, मिश्रित भी कह सकते हैं या इसको क्रॉस भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। मिक्स्ड या फिर क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल संघनन। यस, मिक्स्ड या फिर क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो क्रॉस जो बनता है उस केस में हमें जो उत्पाद जो मिलते हैं, क्रॉस एल्डोल संघनन जो होता है उसमें हमें 4 उत्पाद मिलने की संभावना होती है। 4 टाइप्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके मिलने की संभावना होती है। यस, तो पहले तो मिक्स्ड में ध्यान रखना है, क्रॉस में होता क्या है, एक एल्डिहाइड लिया तो दूसरा अपन क्या ले रहे हैं, कीटोन ले रहे हैं। ये एल्डिहाइड है तो दूसरा अपन ने क्या लिया है, कीटोन लिया। एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में हम क्या कर रहे हैं, संघनन करा रहे हैं। प्रोसेस हमारा वही है, वही कौन सा, जैसे मैंने पहले इसको यहाँ पे शिफ्ट किया है। देखिए मैंने यहाँ पे कहा कि मिक्स्ड एल्डोल में हमें टोटल जो उत्पाद मिलते हैं कितने मिलते हैं, 4 उत्पाद मिलते हैं। अब सवाल आपको ये पूछा कि ये 4 उत्पाद मिलते हैं कौन कौन से हैं, उसकी संरचना बतानी है। एक तो पूछा कि क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया क्या होती है, इसको समझाना है। क्वेश्चन आपको ये पूछा कि क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया क्या होती है, तो क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया का मीनिंग होता है, एल्डोल संघनन जो होता है किसमें होता है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में एल्डोल संघनन का होना। यस, उसको बोलते हैं मिक्स्ड एल्डोल। दो अलग अलग कौन से, एक मैंने एल्डिहाइड लिया, दूसरा क्या लिया है, कीटोन लिया है। इसमें क्या होना, संघनन होना। तीत हो गया, क्रॉस हो गया, क्रॉस एल्डोल हो गया। अब क्रॉस एल्डोल से में उत्पाद जो मिलते हैं कितने मिलते हैं, 4 टाइप्स के मिलते हैं। कौन से 4 टाइप्स के हैं देखिएगा। अगर मैं पहले क्या करा रहा हूँ, ये एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में मैं क्रॉस एल्डोल करा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे जो उत्पाद मिलेगा क्या मिलेगा, CH3। वही मैंने शिफ्ट करके देखिए, बार बार बताने की जरूरत नहीं, फिर भी बता देता हूँ। ये माइनस है, ये प्लस है, और यहाँ से क्या हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, माइनस हो गया इसके ऊपर, ये प्लस हो गया। प्लस को इसके साथ शिफ्ट कर दो, माइनस को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, क्या बना, देखिए अलग अलग कलर ये शो कर रहा है कि ये कौन से ग्रुप जो है कहाँ से आ रहा है। ये एल्डोल बना, इसका मैंने क्या किया है, तापीय अपघटन किया है। क्या क्या हमने, तापीय अपघटन, तो क्या बनता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। ये अल्फा है, ये बीटा है, बीटा से OH जाएगा, अल्फा से क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, क्या बना, एक उत्पाद ये बना। यस, एक तो उत्पाद ये बना, पहला उत्पाद। अब सेकंड जो है दूसरा उत्पाद क्या बनेगा इससे। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। कैसे, पहले मुझे जो मिला था नाभिक से नहीं, कहाँ से मिला था, कीटोन से मिला था। अब ये मैंने नाभिक से नहीं, कहाँ से लिया है, एल्डिहाइड से ले रहा हूँ। एल्डिहाइड जो होता है इसमें क्या हो रहा है, एक्ट एज ए नाभिक से नहीं, तो वापस वही एल्डिहाइड का H शिफ्ट कर दो। डाइल्यूट का मीनिंग होता है तनु, NaOH। क्या बना, एल्डोल उत्पाद बना। इसका मैंने क्या किया, तापीय अपघटन, अल्फा बीटा
क्या बना, अल्फा से OH जाएगा, बीटा से हाइड्रोजन, बीटा से OH और अल्फा से H, क्या बना CH3CH, ये सेकंड उत्पाद बना। यस, ये दो उत्पाद जो बनते हैं किसके बनते हैं, क्रॉस के अकॉर्डिंग बनते हैं। अब दो उत्पाद जो बनेंगे कहाँ से बनेंगे, जो अपन ने सिंपल लिया था, क्यों, क्योंकि हम जो अभिक्रिया जो करा रहे हैं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इसका एक ही लिया था मॉलिक्यूल और इसका एक ही मॉलिक्यूल लिया है, तो ये आपस में जो होते हैं ये इसके साथ में भी अभिक्रिया कर लेते हैं। ये खुद के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, फोर्थ वाला जो सिंपल क्रॉस, दो सिंपल के प्रोडक्ट बनते हैं, दो क्या बनते हैं क्रॉस के बनने की संभावना हमारे पास क्या होती है, हमें उसको ही शो करना होता है। दूसरा हमारे पास तीसरा जो यहाँ से बन सकता है, मतलब संभावना तो रहती है ना जो भी है, एलियर आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बना दिया, क्या बना दिया, जो पहले मैंने बताया था मध्यवर्ती बनेगा, पहले क्या बनेगा, तापीय अपग्रहण किया, क्या बना, ये थर्ड उत्पाद बना। यस, अगली संभावना क्या होगी हमारे पास, तो कीटोन के मॉलिक्यूल ये भी आपस में कर सकते हैं अभिक्रिया, वही सेम का सेम डाइल्यूट NaOH, तापीय अपग्रहण किया, क्या बना, एल्डिहाइड कीटोन जो है दोनों के जो प्रोडक्ट जो होते हैं बनने की संभावना रहती है हमारे पास। अच्छा, मैंने यहाँ पे गलत बना दिया है क्योंकि इसके बीच में एक ग्रुप ही आएगा ना, दिस। यस, तो ये हमारे पास क्या है, 4 उत्पाद बन रहे हैं, 4 उत्पाद बन रहे हैं किस केस में, जब अपन क्या करें, क्रॉस एल्डोल संघनन कराते हैं। यस, तो यहाँ से ही बड़ा क्वेश्चन जो है आपके 3 मार्क्स का जो 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से सवाल जो पूछ सकते हैं कि इस क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया क्या होते हैं और संभावित जो उसके साथ में कितने प्रोडक्ट बनेंगे, उस सभी प्रोडक्ट की क्या बनाने हैं, संरचना बनाने हैं, स्ट्रक्चर बनाने हैं। यस, तो इस बेसिस पे, इस आधार पे आपको जो कोई ना कोई क्वेश्चन जो है ज़रूर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो आई होप कि आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। यस, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।